तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2342 मैक्स सम ऑफ अ पेयर विद इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। इसमें हम लोग के पास एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स करके, जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। हम लोग को चूज करना है कोई भी दो इंडेक्स आई और जे, जिसमें हम लोग का आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए और हम लोग के जो सम ऑफ डिजिट्स हो वो इक्वल होने चाहिए। मीन्स नम्स ऑफ आई के सम ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए नम्स ऑफ जे के सम ऑफ डिजिट से। और हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू जब हम लोग नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को ऐड करते हैं। तो जैसे ये वाले एग्जांपल में अगर हम लोग चूज कर ले ये वाले इंडेक्स मीन्स जीरोथ इंडेक्स को आई और उसके बाद यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स को जे, तो ये दोनों का डिजिट सम जो हम लोग निकालेंगे वो आएगा 9। और जब ये दोनों का डिजिट सम इक्वल है मीन्स हम लोग इन लोगों का सम रख सकते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को सम करें तो हम लोग का टोटल सम आता है 54 और इस केस में यही मैक्सिमम है, तो हम लोग इसको रिटर्न कर दे रहे हैं 54। मीन्स हम लोग की ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ डिजिट्स इक्वल हो तभी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1 क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे कोड करने वाले हैं। पहले ये वाले एग्जाम्पल को और क्लियरली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक फंक्शन जरूर लगेगा जो कि हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स निकाल के देगा। तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने पहले कोई ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि रिवर्स डिजिट्स या इससे रिलेटेड, तो आप लोग पहले से इसको जानते होंगे। जैसे हम लोग के पास नंबर अगर यहाँ पे 18 है और ये दोनों का सम करना है तो हम लोग सबसे पहले इसका डिजिट निकालेंगे। ये वाला डिजिट अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग इसको मॉड 10 कर देंगे। अगर हम लोग इसको 10 से मॉड करें तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा और उसके बाद इसको एक बार 10 से डिवाइड कर देंगे, उससे यहाँ पे बचेगा 1। फिर इसको 10 से मॉड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये दोनों जो डिजिट आ रहे हैं उसको अगर हम लोग सम कर दें तो 9 आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट रख लेंगे। यहाँ पे मैं एक ऐसा कर लेंगे कि एक वेरिएबल बना लेंगे इंट डिजिट करके। डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का नंबर होगा उसको मॉड करा देंगे 10 से। उसके बाद हम लोग अपना जो सम नाम का वेरिएबल होगा यहाँ पे हम लोग कोई सम इनिशलाइज कर देंगे, सम इज इक्वल टू 0 करके। जो भी हम लोग का सम नाम का वेरिएबल होगा उसमें सम प्लस इक्वल टू कर देंगे हम लोग का जो डिजिट अभी आया है डिजिट। अब इस केस में ऐसा हुआ कि लास्ट वाला वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को लास्ट वाले वैल्यू को हटाना है और उसके बाद ही वाले वैल्यू तक जाना है। तो ये पूरे एक वाइल लूप में रहेगा। वाइल हम लोग का नम अगर 0 नहीं हो जाए तब तक हम लोग ये चलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि नम में हर बार नम इज इक्वल टू नम बाय 10 कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये लास्ट वाला हटते जाएगा और उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग पहुंचते जाएंगे। तो इससे हम लोग का एक सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। तो हम लोग ये एक फंक्शन बना लेते हैं अभी से। तो यहाँ पे मैं वो वाला फंक्शन बना लेता हूँ इंट सम ऑफ डिजिट्स करके, सम ऑफ डिजिट्स। इसमें हम लोग कोई भी नंबर रख लेते हैं इंट नम करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सम का वेरिएबल बना लेंगे इंट सम इज इक्वल टू 0 से इसको इनिशलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग लूप चला देंगे वाइल हम लोग का नम नॉट इक्वल टू 0 है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट निकालेंगे इन डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड ऑफ 10 कर देंगे। इससे हम लोग को लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा। उसके बाद इसको सम में ऐड कर देंगे, सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो वाले नंबर को हटा देंगे। मीन्स नम डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो वो वाला नंबर हट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे समझ लेते हैं। अब अगर हम लोग इसके ब्रूट फोर्स में जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप चला देंगे। यहाँ पे आई रख देंगे, यहाँ पे जे रख देंगे। वो हर बार 2 लूप के अंदर चेक करते जाएगा। मीन्स यहाँ पे पूरा एक बार ट्रैवर्स होगा आई के लिए और यहाँ पे इंटरनली जे के लिए भी हर बार ट्रैवर्स होते जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को हर एक बार आई और जे मिल जाएगा जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों का सम ऑफ डिजिट अगर इक्वल आ रहा है मीन्स हम लोग का अगर सम ऑफ डिजिट ऑफ नम्स ऑफ आई अगर इक्वल आ रहा है
हम लोग के सम ऑफ डिजिट ऑफ नम्स ऑफ जे के, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स करके, जो कि सारे मैक्स वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे मैक्स सम कर देते हैं, जो कि क्या करेगा, हम लोग का मैक्स सम में हम लोग मैक्स वैल्यू रखते जाएंगे। मीन्स मैक्स सम इज इक्वल टू मैक्स सम जो भी अभी करेंट रहेगा, कॉमा हम लोग का जो अभी नंबर है नम्स ऑफ आई प्लस जे कर देंगे, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। इससे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये वाले में हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का कोई टीएलई भी मार देगा। मीन्स हम लोग का टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मैप का। हम लोग इस केस में अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप में क्या करेंगे, हम लोग डिजिट सम रख लेंगे। मीन्स ये वाले का सम रख लेंगे, और वो भी ऐसा रखेंगे कि हम लोग का जो भी नंबर हो उसका मैक्सिमम वाला वैल्यू हो। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग का सम 9 आ रहा है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे सम 7 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसका सम करें तो फिर 9 आ रहा है। अब 18 और 36 में ये वाला बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाले को रख ले हम लोग मैप में। तो हम लोग ओवरऑल ऐसा कुछ करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे डिजिट सम रखने के लिए, जो कि हम लोग का सम ऑफ डिजिट रखेगा। एक मैप बना लेंगे जो कि हम लोग का सारे सम्स का मैप रखेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता हो तो हम लोग मैक्स सम में चेक कर लेंगे और वो वाले नंबर को डाल देंगे, और अगर वो एग्जिस्ट ना करता हो तो हम लोग फिर से वो मैप में मैप करा देंगे। मीन्स इसको कुछ ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो मैप बना देता हूँ। मैप हम लोग के की वैल्यू पेयर्स में रहेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा बना देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ से ट्रैवर्सल चालू करेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग ट्रैवर्सल चालू करेंगे। मीन्स एरे के स्टार्टिंग से हम लोग एक डिजिट सम निकाल लेंगे इसका। मीन्स एक वेरिएबल में रख लेते हैं डिजिट सम करके, जो कि इस केस में आ रहा है 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का 9 पहले से एग्जिस्ट करता है तब तो हम लोग चेक कर लेंगे। अगर हम लोग का 9 पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में हम लोग के पास अभी मैप में 9 नहीं है, तो हम लोग मैप में पुश कर देंगे ये वाला वैल्यू। मीन्स 9 का करस्पॉन्डिंग में हम लोग 18 पुश कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे 4 3 में। उसके बाद चेक करेंगे कि इसका जो डिजिट सम है जो वो क्या है, तो इसको हटा के हम लोग 7 कर देंगे, और ये वाले 7 को पुश कर देंगे अपने मैप में 743। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि 9 एग्जिस्ट करता है। मीन्स हम लोग का ऑलरेडी 9 यहाँ पे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, और हम लोग को चेक करना है कि हम लोग मैक्सिमम सम निकालने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो पहले से मैप में एग्जिस्ट करता है और अभी जो करंट वैल्यू आया है हम लोग का, वो दोनों को ऐड कर देंगे, और ये दोनों को ऐड करके जो भी हम लोग का मैक्स वैल्यू बन रहा है उसको स्टोर कर लेंगे। तो मैक्स सम रख के ये वाला जो वैल्यू बनेगा वो रख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हटा के मीन्स मैप में अपडेट कर देंगे कि अब मैक्सिमम वाला जो है वो ये है। मीन्स यहाँ पे मैप में अपडेट हो जाएगा कि ये 36 है, कि जब बाद में कोई भी वैल्यू आए तो हम लोग डायरेक्ट इस वाले से कंपेयर कराएं जो कि हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप हम लोग इंट टाइप का बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों नंबर्स ही स्टोर करने वाले हैं। और यहाँ पे डिजिट सम मैप करके इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मैक्सम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट मैक्सम इज इक्वल टू, इसको -1 रख देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर नहीं मिला तो हम लोग इसको डायरेक्ट रिटर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर ईच लूप चला देते हैं। मीन्स यहाँ पे इंट नम इन नम्स कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग हर एक नंबर के लिए उसका डिजिट सम निकालेंगे। तो इंट डिजिट सम जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ डिजिट वाले नंबर के। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट में नम पास कर देंगे, तो हम लोग का डिजिट सम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि वो ऑलरेडी अगर मैप पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन डिजिट सम मैप में देख लेंगे।
उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका काउंट देख सकते हैं। अगर काउंट 1 आ गया मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर काउंट 0 है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि हम लोग का डिजिट सम एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स सम में, तो इसमें हम लोग मैक्स सम में अपडेट कर देंगे कि मैक्स ऑफ, अभी जो मैक्स सम है वो ज़्यादा बड़ा है या फिर हम लोग का इसका एडिशन ज़्यादा बड़ा है। मीन्स हम लोग का करेंट नाम और जो डिजिट सम मैप में अभी वैल्यू स्टोर्ड है, डिजिट सम मैप में जो डिजिट सम में वैल्यू स्टोर्ड है वो ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग का मैक्स सम का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अपने मैप को अपडेट करा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे डिजिट सम मैप में अभी जो करेंट डिजिट सम है उसको अपडेट करा लेंगे। अपडेट इसलिए क्योंकि अगर वो नेक्स्ट वाला मैक्सिमम रहा तो हम लोग उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स ऑफ डिजिट सम मैप मीन्स इन दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा वो वाला उसमें मैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम लोग का मैक्स सम। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न डाल देते हैं। रिटर्न हम लोग कर देंगे अपना सम और यहाँ पे ये सम ऑफ डिजिट्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.